गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा, और अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, और फिर हम हमारे न्यू वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जापान। तो क्या आपको पता है जापान हमसे ही नहीं पूरी दुनिया से 30 साल आगे है टेक्नोलॉजी में। और जापान 3rd नंबर पे सबसे रिचेस्ट कंट्री है। वहाँ पर 2 बार परमाणु हमले भी हो चुके हैं, हिरोशिमा और नागासाकी में। इतना सब होने के बावजूद भी जापान सबसे वेल डेवलप्ड कंट्री है। तो आज मैं आपको उसी से रिलेटेड 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हमारा फर्स्ट फैक्ट है वो है लोएस्ट क्राइम रेट। क्या आपको पता है जापान में क्राइम रेट बहुत कम है। जापान सबसे सेफेस्ट कंट्रीज़ में से एक है। जापान के लोग चोरी करना कम चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं। तो अगर वो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं और अगर उनकी मेट्रो में यूजुअली वो लोग सो जाते हैं, तो अगर उनका फ़ोन बाय चांस हाथ में रह जाता है तो भी उसको कोई चोरी नहीं करता। और अगर वो गलती से रोड पे अपना बैकपैक खुला करके चल रहे हैं तो भी उनके बैग में से एक भी सामान चोरी नहीं होता। जापान के अंदर थीव्स बिल्कुल भी नहीं है। और जापान बहुत सेफ कंट्रीज़ है। तो क्या आप ऐसी कंट्री में विजिट करना चाहोगे जहाँ पे आपका सामान चोरी होने की रेट एकदम कम हो? तो जो हमारा सेकंड फैक्ट है वो है इट हैज़ 6852 आइलैंड। तो क्या आपको पता है जापान के अंदर 6852 आइलैंड्स है। जापान खुद एक आइलैंड है लेकिन उसके अंदर छोटे बड़े 6852 आइलैंड्स है। तो जो सबसे बड़े जो 4 आइलैंड है उनका नाम है होन्शु, होकाइडो, क्योशु एंड शिकोकू। ये 4 आइलैंड ही मिलाकर जापान का 97% लैंड बनता है। और जापान में एक रैबिट आइलैंड भी है जिसपे सिर्फ रैबिट्स ही रहते हैं। ऐसा इसलिए कि जब जापान में एटॉमिक अटैक हुआ था तो डॉक्टर्स रैबिट को लेकर उस आइलैंड पे गए थे ऐसा चेक करने के लिए कि अटैक का उनके ऊपर कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा। तो उसको वहाँ जाके उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया और देखते देखते वो इतने ज़्यादा बढ़ गए कि उस आइलैंड पे अब सिर्फ रैबिट्स ही रहते हैं। है ना अमेजिंग फैक्ट? तो जो हमारा थर्ड फैक्ट है वो है देयर आर मोर सीनियर्स देन किड्स। जापान के अंदर बच्चों से भी ज़्यादा बूढ़े, जापान के अंदर 50,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी एज 100 ईयर्स से भी अब। जापान के अंदर बच्चों के डायपर से ज़्यादा बूढ़ों के डायपर बिकते हैं। है ना अमेजिंग फैक्ट? अब क्या कर सकते हैं, जापान का बर्थ रेट इतना कम है कि जापान के अंदर आने वाले 50 सालों में पॉपुलेशन सिर्फ 88 मिलियन तक ही रह जाएगी। तो जो हमारा फोर्थ फैक्ट है वो है इट हैज़ मोर देन 5 मिलियन वेंडिंग मशीन। क्या आपको पता है जापान में 5 मिलियन से भी ज़्यादा वेंडिंग मशीन है। जापान में लोग इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि वहाँ पर उनके पास इतने लोग नहीं है कि वो दुकान में काम करे, इसलिए उन्होंने मशीन्स लगा रखी है। जापान के लोग हर चीज़ वेंडिंग मशीन से लेते हैं। वहाँ पे हर एक स्ट्रीट के कॉर्नर्स में आपको वेंडिंग मशीन मिलेगी मिलेगी। अब इतनी ज़्यादा वेंडिंग मशीन है जापान के अंदर, और इंडिया में बहुत कम जगहों पे वेंडिंग मशीन देखने मिलती है। तो जो फिफ्थ फैक्ट है वो है स्टूडेंट्स हैव टू क्लीन द स्कूल। जापान के अंदर बच्चों को इस स्कूल को क्लीन करना होता है। और अगर आपने देखा हो तो आपका फेवरेट कार्टून डोरेमोन में भी नोबिता को अपना स्कूल खुद साफ करना होता है, क्योंकि जो डोरेमोन कार्टून है वो जापान का ही है। जापान के अंदर बच्चों को स्कूल में स्टडी चालू करने से पहले 3 साल तक डिसिप्लिन वगैरह ही सिखाया जाता है और उसके बाद में उनकी स्टडी चालू होती है, और 3 साल तक उनके कोई एग्ज़ाम भी नहीं होते। और ये जो सफाई करने वाला आइडिया है वो कहीं ना कहीं पैसे बचाने वाला भी है, जिसमें लोगों के क्लीनर्स प्यून्स रखने के लिए पैसे खर्च नहीं होते। तो जो हमारा सिक्स्थ फैक्ट है वो है मोर देन 1500 अर्थक्वेक एक ईयर। तो क्या आपको पता है जापान में 1500 से भी ज़्यादा अर्थक्वेक एक ईयर में होते हैं। और ऐसा इसलिए कि जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास में आता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक को क्रिएट करता है, इसीलिए जापान में इतने ज़्यादा अर्थक्वेक होते हैं और वहाँ पर हर 3 मिनट में एक अर्थक्वेक होता है। जापान के अंदर इतने अर्थक्वेक होने के बाद भी उनकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे है, तो इतना सारा होने के बावजूद भी वो अपने आप को कभी कम नहीं समझते। तो जो 7th फैक्ट है वो है सुसाइड रेट हैशटैग सेकेंड इन द वर्ल्ड। जापान के लोग सुसाइड बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए उसका जो रेट है वो 2nd नंबर पे है वर्ल्ड में। जापान में कुछ लोग तो मनी क्राइसिस से कर लेते हैं, तो कुछ दूसरी वजहों से।
तो जो हमारा 8th फैक्ट है वो है ट्रेन नेवर डिलीट। क्योंकि आपको पता है जापान के लोग इतने पंचुअल होते हैं कि वहाँ पर ट्रेन आज तक 16 सेकंड से ज़्यादा लेट कभी नहीं हुई, और अगर वो 16 सेकंड भी लेट होती है ना तो वो भी न्यूज़पेपर में छपी हुई अपडेट्स में आता है। तो अगर इतनी पंचुअलिटी हमारे इंडिया में भी हो तो वो भी कितना आगे हो। जो 9th फैक्ट है वो है दे कल्टिवेट स्क्वायर शेप वाटरमेलन्स। जापान के अंदर लोग वाटरमेलन्स को स्क्वायर शेप में उगाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि स्क्वायर शेप का वाटरमेलन स्टोर करने में इजी होता है और वो इतना महंगा होता है कि लोग उसे खाने के लिए नहीं, डेकोरेट करने के लिए यूज़ लेते हैं। तो जो 10th फैक्ट है वो है दे ईट 17 मिलियन टन फिश पर ईयर। क्या आपको पता है जापान के लोग 17 मिलियन टन फिश एक साल में खा जाते हैं। जापान के लोग से ज़्यादा वर्ल्ड में फ़िश खाने वालों में से एक है और सबसे ज़्यादा फ़िश प्रोड्यूस भी वही करते हैं। तो कैसे लगे आपको 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जापान? अच्छे लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप कोई दूसरी कंट्री के ऊपर फैक्ट्स चाहते हैं या आपको कोई दूसरा टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।